बिहार चुनाव शुरू होने में अभी कुछ ही दिन बचे हैं और राजनीति ने पूरा जोर पकड़ लिया है। अपने आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में नेताओं ने बिहार की जनता को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है कि आखिर वोट किसे दें। कहीं कोई सरकारी नौकरी का हवाला देकर वोट मांग रहा है और कहीं कोई खाते में डायरेक्ट पैसे डालकर वोट मांग रहा है। अब जीत किसी की भी हो, लेकिन बिहार का चुनाव हो और एंटरटेनमेंट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षित और आप देख रहे हैं द डेमोक्रेटिक सिटीजन। और आज मैं बात करने वाला हूं बिहार के चुनाव में अब तक जो भी हुआ है बीते एक हफ्ते में, उसकी कुछ रोचक और चटपटी चीजें हुई हैं, उन सब चीजों के बारे में। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के समस्तीपुर में दी गई एक जनसभा से। उस जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह कह डाला कि ये जो बिहार का युवा रील्स बना रहा है, जो उसकी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें बहुत बड़ा हाथ चीप डेटा यानी सस्ते डेटा का है, जिसका सबसे बड़ा योगदान अगर किसी को जाता है तो वो एनडीए की सरकार है। खैर, आप खुद ही सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। वाह, क्या बात कही है। रील्स बनाना चाहिए बिहार के युवाओं को। भाई बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। जैसे पकौड़ा तलना एक रोजगार था, तो क्या रील बनाना कोई रोजगार नहीं होगा? वैसे ये बात सुन के बिहार की मम्मियों का बड़ा बुरा हाल है। वो तो बेचारी अपने बेरोजगार युवा बेटों को बोल बोल कर थक गई कि सारा दिन रील्स चलाता रहता है। लेकिन अब तो खुद प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि रील्स बनाओ, तुम्हारी क्रिएटिविटी बड़ी पसंद आ रही है। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। लेकिन बिहार चुनाव का मजा तो बस अभी शुरू हुआ है। कांग्रेस के नेताओं ने तो खुद अपने ही प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अलावरू को घेर लिया और उनसे कहा कि तुम संघियों को टिकट बेच रहे हो। भाई वाह, क्या बात है। संघ के लोगों को आपने टिकट दिया है बुला करके, ये गलत हुआ है। बिहार कांग्रेस ने दलित की बात की, हिस्सेदारी की बात की और सब संघ के लोगों को तुरंत टिकट ज्वाइन करा करके आपने एक टिकट दिया है, ये गलत है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा तो हम सभी ने बिहार चुनाव में सुना, लेकिन वोट चोर बिहार छोड़ के नारे तक ये बात पहुंच जाएगी, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ये कर दिखाया। वैसे ये सब देख करके राहुल गांधी भी कह रहे होंगे, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। रिसेंट टाइम्स में राहुल गांधी के दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले नैरेटिव को इस इंसिडेंट से थोड़ा सा धक्का तो पहुंचा है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर वो थोड़ा फोकस कर ले तो शायद बात बन जाए। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। वैसे आरजेडी में भी टिकट बंटवारे को लेकर बहुत पंगे हुए इस हफ्ते। इनमें से सबसे ज्यादा बड़ा इंसिडेंट जो लाइमलाइट में आया वो था मदन शाह का। मदन शाह टिकट लेने के लिए राबड़ी देवी जी के घर पर ही पहुंच गए और वहां खूब हंगामा किया और रो रो कर अपनी व्यथा बताई कि वहां के आरजेडी के लीडर संजय यादव ने उनसे 2.7 करोड़ की रिश्वत मांगी टिकट के बदले, और जब वो रिश्वत नहीं दे पाए तो टिकट किसी और को दे दिया गया। चोरा के टिकट दिया, चोरा के हरियाणा से है, चोटा ही हरियाणा से संजय यादव टिकट दिया है, चोरा के पैसा लिया। टिकट दिया गया, सदस्य नहीं है पार्टी का। इस इंसिडेंट को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी हुई और बहुत इस बात पे बात हुई कि क्या कैश लेकर टिकट देने का धंधा आरजेडी में चल रहा है। दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा, 50-50 बराबर है, एवरीथिंग ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी, चीटिंग। हद हो गई भाई। वैसे जनता को लूटना तो नेताओं का काम था ही, लेकिन नेता नेता को लूटेंगे चुनाव के दौरान, ये बहुत बार देखने को मिल रहा है आजकल। वैसे एनडीए की बात अगर करें तो एनडीए में भी टिकट बंटवारे को लेकर थोड़ा वाद विवाद तो सामने आया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही था कि क्या एनडीए दोबारा नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी या फिर ये चुनाव सिर्फ उनके रिटायरमेंट के लिए किया जा रहा है। गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब सब। इस बात पे पूर्ण विराम लगाते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम कैंडिडेट हैं और वही सीएम बनेंगे, कोई डाउट मत रखना। अब इनकी बात पर कितना भरोसा किया जाए और कितना नहीं किया जाए, ये बात मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन ये बात याद रखिए कि बिहार का चुनाव है तो पॉपकॉर्न लेकर बैठे रहिए। अगले 14 नवंबर आने तक
बिहार की राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और इन उतार चढ़ाव के बीच में आपके लिए तो पूरा एंटरटेनमेंट होगा और मैं दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा पार्ट 2 लेकर बिहार चुनाव अब तक का। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द डेमोक्रेटिक सिटीजन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।